जय श्रीमन नारायण। मैं पंडित निरंजन कुमार भारद्वाज, भारद्वाज ज्योतिष वास्तु पौरोहित्य संस्थान अजमेर से आपको हिंदू नववर्ष, चैत्रीय नवरात्रि और सनातनी वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। और विशेष सहयोग से इस बार क्या है कि प्रतिपदा का क्षय होकर के हमारे वर्ष का प्रारंभिकरण हो रहा है, तो सभी सनातनी बंधु इस बात को विशेष रूप से ध्यान देवें कि नवरात्रि में अगर एक भी कमी रहती है तो वह हमारे लिए किसी भी प्रकार की प्रतिकूलताओं के साथ में यह वर्ष रहेगा, और अगर वृद्धि रहती है तो सभी प्रकार की अनुकूलताओं के साथ में वह समय हमारे लिए अपने आप में सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर के आया है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है, क्योंकि सभी सज्जन जितने भी हमारे प्रेमी हैं, बंधु बांधव है सनातनी, उन सभी के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, तो बाकायदा वह अपने आप में बड़े हर प्रकार से संकुचित और या संकोच की भावना में अपने आप में हो रहे हैं, अंतर्द्वंद की भावना में हो रहे हैं। तो इसीलिए आप सभी के लिए एक विशेष प्रकार के निर्णयात्मक भाव का यह मैं आपको सूचना हेतु सूचित कर रहा हूँ कि अमावस्या जो है 19 तारीख को सुबह मात्र और मात्र 17 पल तक है। कैसे, वो भी आपको समझा देता हूँ। क्योंकि सुबह मात्र 6:47 पर सूर्य उदय होएगा, उसके पश्चात 17 पल तक जो है वह अमावस्या रहेगी और 6:53 के ऊपर प्रतिपदा लागू हो जाएगी। तो यहाँ से ये समझिए आप वस्तु विशेष के हिसाब से कि ठीक 7 बजे से प्रतिपदा प्रारंभ हो गई। तो जो प्रथम जो चौघड़िया है स्थापना का, वह रहता है अपने आप के अंतर्गत शुभ का चौघड़िया, क्योंकि उस दिवस में क्या है कि गुरुवार रहेगा। तो प्रथम जो चौघड़िया है वह क्या है कि नियमानुसार प्रारंभ जो जैसे होता है वह होता है 6:45 बजे, लेकिन हमारे लिए यह चौघड़िया उस दिन सिर्फ और सिर्फ 7 बजे से मान्य रहेगा। तो इसलिए सुबह का जो मुहूर्त का जो समय है तो वह घट स्थापना का वह रहेगा सुबह 7 बजे से लेकर के और 8:15 तक, ठीक है ना। क्योंकि चौघड़िया तो सूर्य उदय से प्रारंभ अपने आप में माना जाता है, और सूर्य उदय हो चुका है 6:47 से, तो 6:47 से लेकर के 1.5 घंटा प्लस कर लीजिए आप, तो 8:15 तक का समय रहेगा। तो इसीलिए प्रथम जो है घट स्थापना का मुहूर्त ये रहेगा। उसके पश्चात में क्या है कि संयोग से इसके बाद में गुरुवार रहेगा। तो गुरुवार के अनुसार क्या है कि उस दिवस में दिन में ठीक है अभिजीत का जो मुहूर्त है वह अभिजीत का मुहूर्त रहेगा दिन में मध्यांतर से 24 घंटे पहले, 24 घंटे पश्चात। तो यहाँ पर व्यवस्था के अनुरूप मान लीजिए आप कि 12:05 से लेकर के और 12:50 तक जो है अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अब उसी वक्त जो है लाभ और अमृत का भी संयोग है। तो लाभ और अमृत जो है उसके अनुसार क्या है कि 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक का जो है लगातार मुहूर्त रहेगा घट स्थापना का दिवस दिन के अंतर्गत। और उसके पश्चात जो है अब संयोग से यहाँ पर क्या है कि ऐसी भी मान्यता है कि दिन में ठीक है 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक गुरुवार रहने के कारण क्या है कि राहु काल रहता है। लेकिन मातेश्वरी की स्थापना के अंदर जहाँ पे शक्ति की आराधना का विषय रहता है, वहाँ पर राहु और केतु ये सारे काल वहाँ से दौड़ते भागते नजर आते हैं। तो इसीलिए क्या है कि स्वयं वह परम्बा शक्ति है अपने आप में, हर प्रकार से सब कार्यों के लिए सभी देवता उनकी शरण में जाते हैं, न कि वो किसी के शरण में जाती है। तो इसीलिए 12 से 3 बजे तक लाभ और अमृत का जो चौघड़िया है उसमें आप आनंदपूर्वक करें। फिर जो है सायंकाल के अंतर्गत जो है वह ठीक है शाम को 5:15 से लेकर के और 6:30 तक का जो समय है 7 बजे पूर्व का, वह भी शुभ का चौघड़िया है। तो उस समय भी आप सायंकाल में गोधूलिक वेला का जो मुहूर्त है, प्रदोष काल का जो मुहूर्त है, उसमें आप नवरात्रि की घट स्थापना कर सकते हैं। और फिर कई हमारे बंधु बांधव जिनको दिन में समय नहीं मिलता है
तो उनके लिए क्या है कि रात्रि जैसे ही प्रारंभ हो रही है, जैसे अपन दिया बत्ती करते हैं सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधु, तो जैसे रात्रि प्रारंभ हो रही है तो रात्रि प्रारंभ होने के साथ के अंतर्गत ही तकरीबन मान के चलें आप कि 7:15 से लेकर के और ठीक 10:15 तक का जो समय है, अमृत और चंचल का जो चौघड़िया है उसके माध्यम से आप घट स्थापना सानंद पूर्वक कर सकते हैं और भगवती की आराधना करें, जिससे क्या है कि हमारे घर में, परिवार में, व्यापार में, हमारे बौद्धिक बल में, हमारे शारीरिक बल में, हमारे स्वास्थ्य बल में, हमारे आर्थिक बल में हर प्रकार से उन्नति हो। और आज के समय में हर व्यक्ति विशेष अपने जीवन में क्या है कि दौड़ भाग तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस दौड़ भाग के साथ में उनके मन में क्या है, किसी भी प्रकार का सुकून नहीं है। तो बाकायदा घट स्थापना करने के पश्चात में आप हाथ जोड़ करके सबसे बड़ा जो ये मंत्र है उसको आप मन से उच्चारण करें, दीपक जला करके जब भी आपको समय मिले कि ओम या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम श्रीं श्री नमः। ओम दुम दुर्गायै नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। महासरस्वती नमः। जिन जिन को जो जो अनुकूल लगे इस प्रकार से इसके अंतर्गत जो मैंने आपको मंत्र बताए हैं उन मंत्रों को आप अच्छे से अभ्यास करके और उनका उच्चारण करें और भगवती की आराधना करें, और निश्चित ही भगवती जो है वह आपके घर में, परिवार में हर प्रकार की सुख शांति की अभिवृद्धि अवश्य करेंगी। और जिनको कोई नवरात्रों से संबंधित विशेष अनुष्ठान कराना हो तो मैं पंडित निरंजन कुमार भारद्वाज आप सभी के लिए हर प्रकार से प्रस्तुत हूँ। जो भी मेरे लायक सेवा हो आप निसंकोच भावना से फ़ोन के माध्यम से या किसी भी प्रकार के माध्यम से आप मेरे को सूचित करें। मैं आपसे मिलकर के आपके हर प्रकार से हर मनोरथ को सफल बनाने के लिए भगवती का अच्छे से पूजन पाठ अनुष्ठान इत्यादि कराने में हर प्रकार से आपका पूरा हर प्रकार से आपको सहयोग करूँगा। और नवरात्रों की और नववर्ष की और हमारे सनातनी हिंदू नववर्ष की सभी धर्मप्रेमी बंधुओं को, समस्त हिंदुओं को, समस्त भारतवर्षियों को और समस्त संसार में जहाँ जहाँ पर भी हमारे सनातन धर्म प्रेमी बैठे हैं उन सभी को मैं पंडित निरंजन कुमार भारद्वाज ज्योतिष वास्तु पौरोहित्य संस्थान अजमेर की ओर से शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। जय श्रीमन नारायण।